हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत ही अच्छा टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये आप लोग को एग्जाम में पूछता ही है और ये इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए और आप लोग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक नेट, जेआरएफ वगैरह और गेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं आप लोग कि हम लोग कौन सा टॉपिक देख रहे हैं, होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। फिलहाल हम देखते हैं कि इसका फॉर्म क्या होता है, मतलब कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस प्रकार से पहचानेंगे। तो देख सकते हैं डेल एन जेड और डेल एक्स टू द पावर एन है प्लस A1 कुछ इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं इज इक्वल टू में एफ एक्स वाई। कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसका वर्किंग रूल, यानी कि इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। आप लोगों को पता रहना चाहिए कि इसमें हम क्या चीज़ निकालते हैं। एक तो पार्टिकुलर इंटीग्रल जिसको हम लोग पीआई भी बोलते हैं और सीएफ भी निकालते हैं, जो हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिए इसमें जो पहले बात जो इसका वर्किंग रूल है, तो इसमें फर्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि जो भी मेरे पास फाई डी डी डैश दिया रहेगा उसको हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ये आप लोग को समझ में नहीं आएगा, हम अभी समझाने का कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ तक है और एक लास्ट फोर्थ, तो यहाँ तक लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ये आप लोग को समझ में नहीं आएगा, हम एक क्वेश्चन समझाते हैं उसके बाद इस पर आते हैं, ये आप लोग को पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन है मेरे पास, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। क्या है क्वेश्चन? सॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि मेरे पास ये है। क्या है? डी स्क्वायर माइनस में 2d डी डैश। डी डैश का मतलब क्या हो गया कि ये डेरिवेटिव है, डी का क्या है? डेरिवेटिव है। प्लस में डी डैश का स्क्वायर है, जेड इज इक्वल टू में 12xy। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास जो भी दिया गया है लिख दिया, इसको हम एक्जुलरी फॉर्म में पहले लिखेंगे। एक्जुलरी इक्वेशन में क्या क्या करेंगे, लिखेंगे और हम रिप्लेस करेंगे। क्या चीज़ को रिप्लेस करेंगे? डी को एम से रिप्लेस करेंगे, यानी कि डी को एम लिखेंगे और डी डैश को 1 लिखेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर देखिए डी डैश सॉरी डी को हम क्या लिखेंगे? एम लिखेंगे, तो एम स्क्वायर माइनस में 2m और डी डैश को हम लोग एम लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से डैश का स्क्वायर यानी कि 1 इज इक्वल टू में 0। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, एम स्क्वायर माइनस 2m इज इक्वल टू में सॉरी प्लस 1 इज इक्वल टू में 0, तो m इज इक्वल टू 1 आ गया। ये आप लोग को पता रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो मेरा CF होगा, CF क्या हो जाएगा? F1 y प्लस एक्स और प्लस में x F1 y प्लस एक्स। ये आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, हमको पता है ये आप लोग को समझ में नहीं आया होगा। तो चलते हैं एक पेज पीछे। मेरे पास 2 रूट आया, यानी कि दोनों का दोनों सेम ही है। तो आइए यहाँ पे, और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग क्या है कि यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम कोई भी रूट को जिस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं, पहला वाला रूट है कन्वर्ट द इक्वेशन जो भी है, पहले हम इसको कुछ इस प्रकार है डी डी मतलब डी और डैश के फॉर्म में लिखेंगे, कुछ इस प्रकार से लिख देंगे। राइट द एक्जुलरी इक्वेशन एम का फॉर्म में लिखेंगे, हम बोले अभी एम का फॉर्म में अभी निकाले थे, कोई दिक्कत नहीं है 2 तक। और सॉल्व करेंगे अब इक्वेशन नंबर 2 को, मतलब कि इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मेरे पास मान लीजिए 2 केस आया। 2 केस में पहला केस में आया कि डिस्टिंक्ट रूट, मतलब कि सेम रूट आ गया। सेम रूट आ गया तो हम किस प्रकार से लिखेंगे इसको? सॉरी ये क्या है मेरे पास? लेट m m1 m2 m2 आर डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट रूट आ गया तो मेरे पास क्या हो जाएगा? CF क्या हो जाएगा? F1 y प्लस mx और M1 x प्लस F2 y प्लस M2 x। इस प्रकार से मेरे पास जो कुछ इस प्रकार से आ गया है, डिस्टिंक्ट रूट आ गया था। और अगर हम मेरे पास 2 रूट, जैसे कि इफ द एक्जुलरी इक्वेशन हैज आर रिपीटेड रूट, मतलब कि डिस्टिंक्ट रूट मतलब अलग अलग रूट आ जाएगा, तो मेरे पास कुछ इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। और अगर मेरे पास जो आर रिपीटेड रूट है, मतलब कि एक समान रूट है, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, जो आप लोग को देख सकते हैं। F1 y प्लस mx प्लस एक्स F1 सॉरी वही F y प्लस mx
1 नहीं है, छोड़ दीजिए, इसको लिख सकते, ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को पता रहना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए m इज इक्वल टू 1 1 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये एक रिपीटेड रूट है, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखें f1 क्या है y प्लस m प्लस में x f2 y प्लस x, ये लिख दिए। अब हम इसका सी एफ तो निकल गया, अब पी आई निकालेंगे। पी आई निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसको, कि जो भी मेरे पास ये है कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि पी आई निकालने के लिए यहाँ पर फार्मूला है कि 1/d और फाई डी और डी डैश को कुछ इस प्रकार से लिखेंगे और एफ एक्स वाई को बाहर में लिखेंगे। लिख दिए बाहर में, ये क्या है मेरे पास इस प्रकार से है 12xy। यहाँ पर से हम क्या करेंगे, अब हम d को कॉमन लेंगे, इसमें से d को कॉमन लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर डी स्क्वायर तो निकल गया, ये कोष्ट जो भी है बाहर आ गया कोष्ट से, और मेरे पास ये है, तो कुछ इस प्रकार से हो गया। इसको हम इन्वर्स के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि -2। इसका जो फार्मूला होता है आप लोग देख सकते हैं, तो इसका फार्मूला होता है 1 + 2 इंटू डी डैश बाई डी प्लस 3 इंटू डी डैश का स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। ये आप लोग को पता रहना चाहिए। यहाँ पर देखिए 12xy को लिख दिए 1/d²। इसको हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, समझे। ये क्या है, 0 है। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आप लोग को समझ में आया होगा कि ये क्या है। तो जिस प्रकार से हम यहाँ पर किए हैं, तो d यहाँ पर d डैश है, तो डैश का मतलब क्या हो जाएगा, ये y के रिस्पेक्ट में है। तो जब हम इसको और इसको यानी कि डिफ्रेंशिएट करना है, इसको हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा सिर्फ। इसको हमको क्या करना है, तो ये तो क्योंकि d डैश का स्क्वायर यानी कि इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो ये तो 0 ही होगा। ये हो गया 12xy और प्लस में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि मेरे पास 1/d है, और जब हम 1/d है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन कर देंगे। 1/d का मतलब होता है x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना, 1/d का मतलब यही होता है। तो x का इंटीग्रेटिंग कर देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा, और इसी प्रकार से डी क्यू है यानी कि x का हम इंटीग्रेटिंग कर देंगे। यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर x के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, और फिर से यहाँ पर भी x के लिए इंटीग्रेट इसको कर दिए, हो गया मेरे पास। तो मेरे पास फाइनल आंसर जो पी आई आया है मेरे पास कुछ इस प्रकार से है 2x² प्लस में x⁴। हिंस द जनरल इक्वेशन यानी कि z इक्वल टू में क्या हो जाएगा, मेरे पास पी आई प्लस सी एफ होता है ना, तो पी आई सी एफ मेरे पास ये है और पी आई मेरे पास ये है, दोनों का दोनों फाइनल आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और भी क्लियर हो जाएगा आप लोग को। तो देख सकते हैं मेरे पास क्या है क्वेश्चन, डेल क्यू जेड और क्या है डेल एक्स क्यूब माइनस में डेल क्यू जेड और कुछ इस प्रकार से है, तो लिख दिया हम लोग। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम कुछ इस प्रकार से डी क्यू लिख सकते हैं, और माइनस में इसको क्या लिख सकते हैं, वाई है, तो यानी कि डी डैश क्यू जेड, क्योंकि दोनों का कॉमन जेड है तो जेड, और ये इस प्रकार से एक जरूरी इक्वेशन निकालेंगे, क्या डी को m पुट करेंगे और ये जो है डी डैश को 1 पुट करेंगे। पुट करने के बाद मेरे पास ये आ गया, पता हो गया आप लोग को। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो m इज इक्वल टू 1 ओमेगा², ये आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं कि इसको जब हम मतलब क्या करेंगे क्यू को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास एक रूट ऑफ यूनिटी जो इसको बोलते हैं 1 ओमेगा² आ जाएगा। तो ये क्या है, डिस्टिंक्ट रूट है ना, क्या है, डिस्टिंक्ट रूट है, अलग अलग रूट है। तो इसके लिए क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट रूट के लिए हम बताए थे आप लोग को कि क्या करना है, कि डिस्टिंक्ट रूट के लिए जो भी है m1 m2 m3 का वैल्यू को इसी प्रकार से पुट कर देंगे इसमें। तो जिस प्रकार से ये है लिखा हुआ, इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि f1
वाई प्लस एम एक्स, एम के जगह पर 1 पुट किए हैं और M2 के जगह पर क्या है ओमेगा और M3 के जगह पर ओमेगा स्क्वायर पुट कर दिए। पी आई निकालेंगे, पी आई में जो भी है मेरे पास इसको हम बाय के नीचे लिख देंगे और इनटू में ये क्या है मेरे पास फंक्शन एक्स क्यू वाई क्यू लिख दिए। इसमें से क्या करेंगे डी क्यू को कॉमन लेंगे, क्योंकि जब कॉमन लेंगे तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। डी क्यू कॉमन लिए तो ये मेरे पास आ गया और हम इसको सॉल्व करेंगे डी क्यू और इसको इन्वर्स में लिख देंगे कुछ इस प्रकार से। हम जानते हैं कि इसका इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस, यानी कि इसको कुछ देर के लिए एक्स मान लेते हैं कुछ देर के लिए, तो एक्स 1 माइनस एक्स इन्वर्स, तो ये हो गया 1 माइनस में एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से होता है इसका फॉर्मूला। तो ये हो गया, इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास ये आ गया 1/d6 हो गया और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए अगर देखिए डी डैश है ना, तो हम क्या बोले हैं डी डैश को क्या लिखेंगे y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है डी डैश को। तो जब हम इसको डी डैश को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेरे पास 6 ही आएगा। आप लोग देखिएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, हम इसको सॉल्व किए तो d6 मतलब y क्यू का जब हम 3 बार डिफ्रेंशिएट किए हैं तो मेरे पास 6 आया है। अब हम क्या करेंगे इसको कुछ इस प्रकार से लिख दें, यानी कि अब देखिए 1/d है ना डी क्यू, तो सिर्फ हम पहले 1/d को 1/d का मतलब होता है कि एक्स को क्या करना है हमको इंटीग्रेशन करना है, एक्स को इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन किए 1/d है उस जो भी है 1/d का पावर 6 है, तो इसको भी क्या करेंगे एक्स का इंटीग्रेट करना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे मेरे पास कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये देखिए इसमें हम इतना लंबा इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग को कहीं साइड में एक रफ से हो जाएगा। ये मेरे पास पी आई कुछ इस प्रकार से आ जाएगा और मेरे पास जनरल इक्वेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि जेड इज इक्वल टू में ये हो गया सी एफ जो अपने लोग ऊपर निकाले थे और पी आई हो गया, ये दोनों को प्लस में लिख देंगे। ये मेरे पास फाइनल आंसर। एक और क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है जो कि क्या है इस प्रकार से है, और ये क्या है इसको हम क्या करें एक जरूरी इक्वेशन में लिख दिए हैं डी के जगह पर एम को पुट करेंगे और डी डैश के जगह पर 1 को पुट करेंगे। मेरे पास क्या हो गया एक 0 आ गया, एक 2 आ गया और 2 आ गया, यानी कि ये दोनों क्या है ये सभी तीनों का तीनों क्या है डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, सिर्फ 2 सेम है। तो हम उसको लिखते हैं यहाँ F1 वो y प्लस एम एक्स होता था ना यहाँ पे, तो m का वैल्यू क्या है 0, तो 0 प्लस में x यानी कि सिर्फ y बचेगा, 0 इंटू में x यानी कि y बचेगा। और F2 2x हो गया और प्लस में क्योंकि ये दोनों सेम है तो इसलिए x यहाँ पर डाला गया है, और ये क्या है F3 y प्लस 2x जो भी है मेरे पास ये ऊपर में, इसको हम यहाँ लिख दिए और इस वाले फंक्शन को यहाँ पर लिख दिए। सॉल्व करेंगे दोनों को तो मेरे पास देख सकते हैं इसमें से हम डी को कॉमन ले लिए तो कुछ इस प्रकार से हो गया, ये आप लोग को पता हो जाना चाहिए। यानी कि यहाँ पर हम क्या किए हैं 1/d को कॉमन लिए हैं, तो d को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हम 1/d का मतलब हम आप लोग को बता दिए हैं कि क्या हो जाता है 1/d का मतलब इंटीग्रेशन इसको हम करेंगे तो ये मेरे पास आ गया। इंटीग्रेशन करने के बाद मेरे पास ये पूरा का पूरा आ गया। तो अब इसमें से हम डी को कॉमन लेंगे तो 1/d² हो गया, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ये जो मेरे पास है जो बचेगा तो इसको इन्वर्स में लिख दिए और इसको इस प्रकार से जैसे था वैसे लिख दिए, और जो 1/d² है 1/d² इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ये आ गया, क्योंकि ये इन्फिनिटी सीरीज आप लोग को पता रहना चाहिए। चलिए इसको जैसे था वैसे लिख दिए। इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास पी आई इज इक्वल टू में इसको ये होगा, इसको सॉल्व करने का आप लोग कोशिश कीजिएगा। जो भी है ये क्वेश्चन है आप लोग को सॉल्व करने का इसको कोशिश कीजिएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आप लोग से, क्योंकि इसको पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको ये इस वाले से पूरा से मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसी के लिए हम इसको शॉर्टकट लिख दिए। चलिए हिंस द सॉल्यूशन इज जेड इज इक्वल टू में जो भी मेरे पास सी एफ, यहाँ से यहाँ तक सी एफ था, सी एफ जैसे कि आप लोगों पर देख सकते हैं ये है सी एफ, और ये क्या हो गया पी आई मेरे पास क्या है ये। आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन
समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके दूसरे चैप्टर के साथ। धन्यवाद।